निर्दोष को मार साध, ब्रिया वाले ज्ञान के जिक्र करें। और कौन लाइन? इसमें देखिए इसमें देखिए आ गया। बंदा कोई आदू बिड़द पिछाने। अब साहब जो बात कह रहे हैं कि जो आद को बिड़द है वो हमें पहचानो है, लेकिन आद को बिड़द क्या है? ये साहब जो बात कह रहे हैं कि जो दम निक्षय भगत तरफ न तो अंदर सुमरन श्वासा, लेकिन श्वासा सुमरन रिंज नहीं खंड सन्मुख लेखा देत। हर समय श्वास और सांस अवगत आराध हो, हर श्वास पर हमें लेखा देनो है। फिर भी साहेब हमारे जो बात कह रहे हैं कि उस दिन लेखा देसी साहूकार। अब हम लेखा तब दे पाएंगे साध जब हम सच्चे रहेंगे, जब झूठ को त्याग देंगे, लोभ मोह अहंकार को छोड़ देंगे, झूठ कपट ममता चतुराई ये सब चीजें छोड़ देंगे, सहज स्वभाव में आ जाएंगे, तब हम लेखा दे पाएंगे। और लेखा भी देनो है दया भाव को, शील भाव को, संयम भाव को, और उपकार भाव को, प्रेम भाव को, त्याग भाव को, क्षमा भाव को, ये सब लेखा देने हैं। अगर ये सब गुण हमारे अंदर साथ आ जाए तो हमें जो लगता है कि हमारो कारज उनसे जुड़ जाएगो, क्योंकि शब्द मिलावा होएगा देह मिलावा ना। क्योंकि हम मलधारी हैं तो हमारी हर समय सूरत मल पर ही जात है और हम उसी लेवल पर ही सोचत हैं, लेकिन हमें सोचनो है शब्द के माफक। लेकिन शब्द किनारे बास हमारा हम समझें तो मेरे साहिब हमें विचार देंगे, और जब विचार देंगे और जब हम उस पर चलेंगे तब हम जो बात कहेंगे कि कालो काली कूट, तो क्या होएगी? महर उदा के दास की और लग माता महरम। तो लक्ष्मण जी को जो मांझी थे वे लगमात में महरम थे लक्ष्मण जी के ऊपर। वे कह रहे हैं लक्ष्मण मांझी महरमी और चारों जुग महरम। ऐसी महर और कृपा उन तक करी उनने साहिब ने, जो साहिब ने कृपा जो ऐसी करी है वे हमें तुम्हारे ऊपर भी कृपा कर रहे हैं और पल पल पर हमें तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि भाई अब भी समझ जाओ, बखत आगे बहुत खराब आने वालो है, कलयुग ने घोर कमाए चुको है। लेकिन अगर अब भी हम ना सुधरे तो हमें लगत मार पड़न के लक्षण हमारे ऊपर आ जाएंगे। इसलिए भैया सत्य समारन की बहुत जरूरत है, पल पल में रहियो सावधान। साजी कोई बात बिजो कोई कोई हो, संगत संभाले संगत बड़ी है। सतनाम।
आवाज पहुंच रही है क्या? ये देखो। सत अवगत सतनाम। आज से 6-7 साल पहले एक पुस्तक हमने लिखी थी, मुक्ति के 3 मार्ग। आज उन्हें 3 मार्गन को संक्षेप में संगत के सामने रखेंगे। संसार से संबंध विच्छेद करण कार्य और मालिक की प्राप्ति कार्य मुख्य रूप से 3 मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म योग, जिसे कर्म मार्ग कहते हैं। निर्वाण ज्ञान में ज्ञान मार्ग को और भक्ति मार्ग को विशेषता से वर्णन है। कर्म मार्ग को बहुत संक्षेप में वर्णन है। मुख्य रूप से निर्वाण ज्ञान में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को जिक्र है। मेरे मालिक ने मनुष्य मात्र को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सबको 3 शक्ति दी है। एक है ज्ञानन की शक्ति, दूसरी है मानन की शक्ति और तीसरी है करण की शक्ति। जानन की शक्ति को ज्ञान कहते हैं, मानन की शक्ति को विश्वास यानी भक्ति मार्ग कहते हैं, और जो करण की शक्ति है उसे बल कहते हैं, और उसे को कर्म योग या कर्म मार्ग भी कहते हैं। यदि हम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन में जो हमें जो 3 शक्ति मिली है, हम किसी भी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी एक शक्ति के द्वारा, एक मार्ग के द्वारा मालिक को प्राप्त कर सकते हैं और 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। इसमें जो ज्ञान मार्ग है उसमें मुख्यतः विवेक की विशेषता है। विवेक के द्वारा हम असत्य से माने हुए संबंध को विच्छेद करके सत्य को प्राप्त कर सकें। जो
हमें जो मालिक मेरे ने जानन की शक्ति दी है, इसको सदुपयोग करके हम मालिक को जान सकत हैं, अपने स्वरूप को जान सकत हैं, हमारो मालिक से क्या मेल है, क्या संबंध है, उस संबंध को जान सकत हैं। तो इस जानन की शक्ति को हम विवेक के द्वारा इसको सदुपयोग करेंगे तो इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। ज्ञान मार्ग से मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में मुख्यतः अपने स्वरूप को जानना और अपने स्वरूप को जान के अपने मालिक के स्वरूप को जानना, दोनों को क्या संबंध है इसे जानना, और जो संबंध को ज्ञान होने से मालिक से मिलन हो जाता है और मुक्ति को रास्ता खुल जाता है। दूसरी शक्ति मेरे मालिक ने हमें दी है मानन की शक्ति, जिसे विश्वास कहते, भक्ति मार्ग कहते। अगर हम इस मानन की शक्ति को, अपने विश्वास को सदुपयोग करें तो हम मालिक को अपनो मान कर हम उनके सिख हो सकते हैं, हम उनके दास हो सकते हैं। क्यों कि इस ब्रह्म को मेरे मालिक के अलावा दूसरों कोई भी ना है, दूसरों किसी से भी इसको संबंध ना है, किसी से भी इसको मेल ना है। जो मालिक सारे संसार के मालिक हैं, वे हमारे भी मालिक हैं। अगर हम अपने मालिक से अपने संबंध को मान लेंगे तो हमें ऐसो ज्ञान, ऐसो विश्वास प्राप्त होगा कि महाप्रलय में भी हमारो नाश ना हो सकता है। निर्वाण ज्ञान में गोमाबाई ने कही है, एक बूंद की आस करे थे तुम भर भर इमरत के आए, जुग परलो की कौन चलावे तुम महापरलो से बचाओ। यानी मालिक को विश्वास से, मालिक की भक्ति से, मालिक की दासता से, मालिक की सिखी से मालिक इस प्राणी को वो ज्ञान देते, वो प्रेम देते हैं कि जो सदा सदा कार्य मुक्त हो जाते और इसे मालिक को प्रेम प्राप्त हो जाता है। ज्ञान में कही धन ये सात सत्य मीता, मेरे मालिक ऐसे प्राणी को अपनो प्रिय मानते। मीराबाई इसे भक्ति और विश्वास मार्ग पर चली और उन्होंने जो बात कही कि एक मालिक के अलावा मेरो कोई भी ना है, उन्हें इतनो गहरो विश्वास थो मालिक को कि उन्हें संसार की
समाज की, परिवार की कोई भी परवाह ना करी, वे अटूट मालिक की भक्ति में लगी रही। विश्वास के बारे में, विश्वास की क्या सिफत है, भक्ति की क्या सिफत है, सदगुरु कबीर साहब ने कही है, जिसको तू न ढूंढत फिरता सदा तुम्हारे पास में, मैं तो हूं विश्वास। अब सदगुरु कबीर साहब स्वयं जो बात कह रहे हैं कि हम सदा हमेशा से तुम्हारे पास ही हैं, तुम इस बात को विश्वास करोगे। अगर हम सदगुरु कबीर साहब की इस बात को विश्वास कर लें कि मालिक हर समय हमारे पास हैं, तो इस बात को अनुभव भी हो जाएगा मालिक की महर से। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हमारो विश्वास ना है, तो न तो हम ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश। साहब कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हमारी बात को विश्वास ना है, तो हम न तो तीरथ में है, न मूर्ति में है, न एकांत निवास में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काशी में है, न कैलाश पर्वत पे है। आगे और देखो क्या विशेष बात कह रहे हैं। अगर विश्वास ना है तो ना मैं जप में है, ना मैं तप में हूं, ना मैं व्रत उपवास में, सबको इनकार कर जाए। ना मैं कर्म क्रिया में रहता, ना मैं योग संन्यास में, ना पिंड में, ना प्राण में। हर चीज को नकार रहे हैं अगर विश्वास ना है। ना मैं धरन आकाश में, फिर कह रहे हैं ना मैं तुरकुटी भंवर गुफा में, ना सब श्वासन की श्वास में। अगर हमें विश्वास ना है तो त्रिकुटी भंवर गुफा में भी हमें भी ना मिल सकता है, न श्वासन की श्वास में भी ना मिल सकता है। सबसे पहली चीज है विश्वास। अगर विश्वास ना है तो हम मालिक को कहीं भी ना पा सकते हैं, और अगर विश्वास है तो मेरे मालिक हर जगह हैं, हर समय हैं, हर पल हमारे साथ है, अगर हमें विश्वास है। आगे शायद कह रहे हैं कि मिलेंगे कैसे, है तो हमारे पास ही, लेकिन हमें मिलेंगे कैसे। तो वे कह रहे खोजी हो तो तुरंत मिलूंगा, पल भर की तलाश। साहब कह रहे हैं अगर कोई सच्चो खोजी है, किसी को मिलन की सच्ची तलब है, तो पल भर में हम मिलते। निर्वाण ज्ञान में कही है, पलक फिरंते माह सतगुर आमैला, कलयुग घोर अंधेर सब मिट जाए। जो खोजी होता है, जिससे मालिक से मिलन की तलब होती, उसे वे पल भर में मिलते। पलक फिरनते, पलक फिरन में कितनों सेकंड लगा, इतनी देर में जिसे तलब होता है, जिसे खोज होता है, उसे मेरे मालिक मिल जाता। कहत कबीर
सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास। भक्ति मार्ग विश्वास को मार्ग, भक्ति मार्ग में मुख्यता विश्वास की है कि जो मेरे गुरु उदादास बाबा सदगुरु कबीर साहब ने जो बात, जो ज्ञान हमें दो है, और संतन के द्वारा जो उन्होंने ज्ञान दर्शाव है, उसको हम पूरो विश्वास करें। और उदादास बाबा मेरे गुरु हैं, हम उनके सिख हैं। हम सिख हैं, वे मेरे मालिक हैं, वे मेरे गुरु हैं। जो बात हमारे हृदय में बस जाए। ज्ञान में कही है, एक सत्अवगत हृदय जाना, झूठ भरम सत्य। सत्अवगत को हृदय से जान ले। हृदय से जान लो यानी आत्मा से हम जान लें कि सत्अवगत को क्या स्वरूप है। सत्अवगत जिन मालिक को नाम है वे कौन है। तो झूठ को जो भ्रम है, झूठ वास्तव में है ना, झूठ को जो भ्रम है वो भ्रम है, मिट जाए। लेकिन झूठ भ्रम सत्य कब? जब सत्अवगत को हमने जान। संत ने कही है, सत्य जप जान तू, सत्य पहचान तू, सत्य को छाड़ मत अंत जा। आरंभ है जाप से। सत्य अवगत नाम को जाप, कह रहे सत्य जप। दूसरी स्टेप क्या बता रहे? जान तू। जिस सत्य अवगत नाम को हम जप रहे हैं, उनको स्वरूप क्या है, उनसे हमारा संबंध क्या है, इस बात को जाने। अब जाननो और पहचान में भी फर्क है। जानन को मतलब एक साधारण परिचय, और पहचान के मतलब कि हमें मालिक के स्वरूप की परख आएगी। तो वो कह रहे सत्य जप। जिन सत्य अवगत मालिक को नाम हम जप रहे हैं, उनको स्वरूप क्या है जो जानने हैं, और फिर उसे पहचानने हैं। यानी हमें दृढ़ता से मेरे मालिक के सच्चे स्वरूप को विश्वास हो जाए, और फिर उस परख के बाद हम हर समय उन्हीं के संग रहें। क्यों? हर समय हम उनके संग रह सकते, क्योंकि हर समय इस ब्रह्म को संबंध इसके बनान वाले सत्य मालिक से है। तो उनके सत्य जप जान तू, सत्य पहचान तू, सत्य को छाड़ मत अंत जा। एक मालिक के विश्वास के अलावा दूसरों कोई भी विश्वास हमारे अंदर ना होना चाहिए। लेकिन एक सत्अवगत हृदय जाना, सत्अवगत एक है, उन्हें आत्मा से जान लें, स्वीकार कर लें। श्लोक में कही है,
अवगत सा और दूजा न कोई, मेरे मालिक के समान दूसरों कोई भी ना है। तो भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग विश्वास को मार्ग, विश्वास के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में इतनी शक्ति है कि मीराबाई, जहर प्याला मीराबाई जी को भेजा, उन प्याला सूरत से पी, उन्होंने वो जहर को प्यालो भी पी लो, मालिक के विश्वास से, मालिक की भक्ति में समर्पित होकर, तो जहर ने भी उनके कच्चे शरीर को कुछ भी नुकसान न पहुंचा। प्रहलाद जी थे, उन्हें एक सत्य को विश्वास था, उनके पिता हिरण्यकश्यप उन्हें सत्य के मार्ग पर ना चलन देते और उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि उन्हें मालिक को ऐसो प्रसंग भाव हो, बिल्ली के बच्चन को मालिक ने उन्हें साक्षात अपनो विश्वास दो तो कि उन्होंने अपने पिता की बात न मान के अपने सत्य के विश्वास पर दृढ़ रहे। कहे तरीका से उनके पिता ने उन्हें मारन की और मरवान की कोशिश करी, लेकिन उनकी सब कोशिशें बेकार भई। जो है भक्ति की शक्ति, जान गई, सत की टेक प्रहलाद झेले रहा, अग्नि में उबरी देह कांची, कच्ची देह अग्नि में ना जली। जो है भक्ति और विश्वास की शक्ति। तीसरी, जो तीसरो मार्ग है जिसे कर्म मार्ग या कर्म योग कहते हैं, इस शक्ति को जो मालिक ने हमें करण की शक्ति दी है, इस शक्ति को हम सदुपयोग करके भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते। जो भी एक मार्ग है, हालांकि इस मार्ग को निर्वाण ज्ञान में बहुत विस्तार से वर्णन ना है, बहुत एकाध गुरब में है, लेकिन जो भी एक मार्ग है, इसमें क्या है कि मालिक ने जो हमें करण की शक्ति दी है, उस शक्ति के द्वारा हम निस्वार्थ भाव से इस शरीर को अपनों ने मान के, मालिक को मान के इस शरीर की सेवा करें। माता पिता सगे संबंधी की सेवा करें, समाज की सेवा करें, संसार की सेवा करें, लेकिन मूल बात क्या है कि उस सेवा के पीछे चाहना कोई भी नहीं हो। अगर कोई भी चाहना होगी तो फिर वो कर्म योग ना है। वो कर्म योग, कर्म मार्ग यही है कि निस्वार्थ भाव से जो भी मालिक की मेहर से हमारे सामने
सेवा करन को अवसर आवे, हम उसे निस्वार्थ भाव से सेवा करें। इसको कल भी जिक्र करो तो। और इस शरीर को और सारे संसार को मालिक को मान के सेवा करें, जो इस मार्ग में विशेष बात है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़ और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है। जो शरीर भी अपनो नाय है, जो मन बुद्धि अहम कुछ भी अपनो नाय है, ये सब नाशवान है। हमने संसार से सेवा लई है, माता पिता से सेवा लई है, घर परिवार से सेवा लई है, समाज से सेवा लई है। हम सबको मालिक को मान के निस्वार्थ होकर सबकी सेवा करें तो सतगुरु कबीर साहब ने कही है, उदादास बाबा ने कही है, मारक दो भगत व्यवहारा, एक मन एक तन विस्तारा। तन की भगत हमारे अब सोई सर्वुन नाम का। जो तन से भगत क्या है, सबकी सारे संसार की शरीर से सेवा, भाव से सेवा, सारी सृष्टि के जे अच्छो सोच, सबके भले की सोचना, जो भी एक सेवा है और बहुत बड़ी सेवा है। शरीर से तो हम कुछ प्राणी की ही सेवा कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से, लेकिन भाव के द्वारा हम संपूर्ण सृष्टि की सेवा कर सकते। सतनाम। अब व्यासबान 7 ज्ञान के जिक्र करें। बोलो। आवाज आ रही है भाई? आ रही। अच्छा, इस समय साथ संगत में जो सब भैया मिलकर ज्ञान के जिक्र कर रहे हैं और मालिक की तरफ ज्यादा से ज्यादा समय लगा रहे हैं, मालिक को नाम जपन में भी और ज्ञान के वार्ताकरण में मालिक की सिफत गान को, जो मालिक को हुक्म मान रहे हैं, जो बहुत ही लाभ की बहुत बढ़िया बात है। और जो इस समय जो वातावरण चल रहा है, कोरोना वायरस को, जो वो बहुत भारी एक कुदरत की दुर्घटना घटना है, एक बहुत चेतावनी की। हमें सब जन को बहुत ज्यादा सुचेत होकर आगे के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हुए कि मालिक की तरफ हम बहुत ज्यादा चाव भाव से समय निकाल के लगें। इसी वास्ते मालिक हमें कुछ सुचेत करण के लिए, सावधान करण के लिए जो
परिस्थिति आई है। विचार करें भैया, मालिक दाता ने हमें सब जनिन को पूरो समय मालिक के नाम में पूरो ज्ञान देखने से जो लगत है कि 24 घंटा हर पल हर क्षण मालिक की याद में हम अपने जीवन को लक्ष्य बनावें। जो न समझें कि हम लग ना सकत हैं, मन समझावे वो अरे जो कैसे संभव है। मालिक हमारे नुक्ता निवाज हैं, वे मेरे भाव देख रहे हैं। अगर हमारी मालिक से प्रार्थना है, भाव है कि मालिक ऐसी कृपा करो हमें हर समय अपनी तरफ लगाए लियो, तो आपने जो स्वरूप बनाए दो भाव भाव सिद्ध कहे बतलावे, जैसा भाव जैसी सिद्ध पावे। हरदम उसका नाम है, कभू न बिसरे नाम। आठों पहर जपो अवगत को, तो सुरत रहे बाई सत से। अब इन 3-4 महीनन के बीच में मालिक हमें जो समझाए चाह रहे हैं, जो दिखाए चाह रहे हैं कि देखो सिर्फ आवश्यकता में बढ़िया तरह हम घर पर कितनी कम खर्चा में और कितनी बढ़िया तरह शुद्ध घर को बढ़िया भोजन और मालिक की तरफ हम खूब समय निकाल सकते हैं। हमें जो लगत है कि 1/3 या 1/4 खर्च में भी बहुत अच्छो व्यवस्था बन सकत है और हम सिर्फ दिखावा में और किस तरह से बहुमूल्य हमारे जीवन में जो श्वास है मालिक 21,600 दे रहे हैं रोज, 8 पहर शरीर में तंदुरुस्ती दे रहे हैं, ये बहुत कीमती हैं। कितनों भी अपने पूरे जीवन को धन लगाए दो, जरूरी ना है हमें सांसें मिल जाए, सांसें खरीदी ना जा सकत हैं। जो समय बहुत बहुमूल्य है, हम कितनों बहुमूल्य सांसें, कितनों बहुमूल्य समय की अपनों खर्च करके और संसार में हम बहुत धन पैदा करत हैं और फिर हम उसे खाली दिखावा में बिना विचारे जो उसकी हम लोक लाज में वाहवाही और अहम की पूर्ति के लिए जो हम बर्बादी करत हैं अपने समय की, धन की और इंशासन की, जो मालिक को देख के सुहावेगी ना है। ज्ञान में आइए, जब कल युग ने कहर कमाया, सो अवगत को नाय सुहाया। जुग ऊपर हुक्मी सतगुर आया, हेला दे दे साथ जगाया। आप हेला दे दे के जगाए रहे हैं सबको। घर में जो खाली समय मिलत है तो अपन से जो विचार और खोज उठत है कि जो क्या कारण भाव, विचार करें। साधन से सुनी थी पहले हमने कि साध तो दुनिया समान और दुनिया पशु समान, और जो तीसरी अवस्था में ज्यादा गिरे हुए प्राणी जो बहुत विपरीत, आज संसार में कितनों मालिक को बनाओ वो जानवर, करोड़ों जानवर रोज मारो जा रहे हो, तो कितनी कुदरत की जो हवा पानी और जो मौसम को, सब पर्यावरण को जो जितो भी बिगाड़, कितने जंगल काटनो, कितने खनिज को धरती खोदनो और क्या क्या हो रहो, तो जो मालिक को कुछ समझाए चाह रहे वे अपने बनाए हुए प्राणी से बहुत प्रेम करत है मालिक हमारे, जो सब दया से भर के दया से भरपूर होकर मालिक कृपा कर रहे हैं। हमें सब जन इनको बहुत समय मालिक के नाम में, ज्यादा से ज्यादा समय हम मालिक के नाम में लगावें। सभी भैया सवेरे के टाइम समय निकालत हैं, जो मालिक ने श्वासा सुमरन और सत्सुमरन
जो बताओ है, हम ध्यान में कम से कम 3 घंटा जरूर निकालें 24 घंटा में, जिसमें हम मालिक को नाम बहुत एकाग्रता से, चाव भाव से और बहुत सुचेती से मालिक की तरफ हम ध्यान के लिए बैठें, और बाकी समय हम जो है चलत फिरत उठत बैठत हर समय मालिक को तरफ की हमें सुमरन याद ध्यान कही है। तन की जब शुद्ध विसरावे, जब ही दर्शन आगे आवे, तन को त्याग सबस से रचिया, गुर प्रगट हृदय में लखिया। और कुछ समय बैठ कर हम अपने को खोजें कि हमें मालिक ने जो जीवन दो है सात सतनामीन के परिवार में, और शुरू से हमें सच्चो नाम सत्यवगत नाम जपन के लिए इसी नाम को जप कर जितने देवी देवता और परमानी बंदे पार भये हैं, वही नाम सच्चो हमें सब जनन को मिलो है। कितने भाग की बात है, और कितनी पूर्वली कमाई हमने सबने मांगी होगी, तब जो सुनहरो मौका मालिक ने दो है, और हम ही आए के और भूल जाते हैं। तो खास चीज जो है कि लोग की लाज को त्याग तैयारो, खूब कारज जब हो तेरा। मालिक ने समझ बुद्धि दी है, हम कोई भी काम जो समझ के ठीक न समझें, जिधर ज्यादा जने जा रहे हैं वो काम ठीक ही होएगा। मालिक ने समझ बुद्धि दी है, हम अपनी समझ चेतन से, जो समझ चेतन जब होता है, जो प्राणी मालिक के नाम से रोज रोज बैठ के प्रार्थना करत है, जुड़त है, वो प्राणी मालिक को बहुत प्यारो होता है। हमें तीनों टाइम मालिक की जो भोजन करत हैं, जो नियम बनावे कि सवेरे दोपहर और शाम को भोजन हम बाद में करेंगे, कम से कम आधा घंटा हम मालिक को बहुत चाव भाव से तैयार होकर आंख मूंद के हाथ जोड़ के मालिक के ध्यान के लिए बैठेंगे, तभी भोजन करेंगे। तीनों टाइम की बात अलग है, और इस समय तो मौका भी है, समय भी है। और जो बड़ी उम्र के हमारे साथ भैया हैं, जो रिटायर में 60 वर्ष के आसपास या ऊपर के हैं, उन्हें तो और ज्यादा समय निकालना चाहिए। सवेरे तो 3 घंटा अलग, और 2 दफे और 1-1 घंटा कम से कम निकालें ध्यान में, और समय लगा में साथ संगत करन को मालिक को हुक्म है। हम ज्यादा समय ज्ञान के सुनन में, साथ संगत करन में। भैया सब कुछ जो हमें जीवन मिलो है बहुत कीमती है। जो समय अब मालिक हमें यही समझाए चाह रहे हैं कि तुम 30-40 साल पहले जो साध, जैसे हम अपने सदवाड़े में पहले साध होते, वो थोड़ी सी अपनो लिहाफ और छिपट्टी को काम करके और खूब बढ़िया उमदा तरह रह के बढ़िया भोजन करके और अपनी गंगा पर या बगीचा में सैल और भी करत थे, लेकिन मालिक को ना भूलत थे। जाए के सब जने पहले बैठत थे 2-3 घंटा चुप बैठत थे, नाम जपत थे, फिर ज्ञान के जिक्र होते और फिर भोजन अपने सैल में बनाते, गंगा नहाते और सब जने मिलकर। तो वही मालिक हमारे चाहत हैं। वो उस समय कितनी परिवार में सुमलत और शांति थी कि सवेरे के टाइम पूरो परिवार बैठ के पहले ज्ञान पढ़त तो 12 श्लोक 7 चरणों की बानी और ज्ञान, और फिर कुछ ज्ञान के जिक्र करत थे, और फिर कितनों सह परिवार में कितनों बढ़िया वातावरण सवेरे के टाइम। अब हमें बाहर निकल के हम दिल्ली में और सब रहे, धन तो मालिक ने बहुत कुछ दे दो चाहना थी, लेकिन और जो ज्यादा तरक्की में जो मोबाइल है, इसमें एक दूसरे को फुर्सत ही ना है घर में भी कि एक दूसरे से प्रेम करके बैठ के हम बातचीत करें। अपने अपने मोबाइल में लेके सब जने बैठ जाते हैं। तो जो मालिक को इस तरह को उन्हें उनके घर प्रेम पहुंचता है, हम
परिवार हमें इसलिए दो है, हम आपस में प्रेम करें, एक दूसरे को सेवा, एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे की अच्छी चाहनो और मिलकर बैठ के मालिक को नाम लें, मालिक को ज्ञान पढ़ें, उनके जिक्र करें। सब तरह से ज्यादा समय जो मालिक जो दिखाए रहे और जो भैया अब हमें जो लगत है अब जान वालों ना है, जो मालिक हमें पूरी तरह से इसको अभ्यास कराएंगे कि देखो बहुत थोड़ी आवश्यकता में कितनों बढ़िया जीवन व्यतीत हो सकता है। तुम बेकार में इतनी भाग दौड़, कीमती समय और कीमती सांसें खर्च करके और हम धन कमाए के और दिखावा में खर्च कर दें। जो विचार करेंगे शांत होकर हम एकांत में, तो हमें अपन हृदय में मालूम पड़ जाएगी और हमें जीवन मालिक ने किस लिए दो, हम किस तरह से जीवन बिता रहे हैं। जो भैया किसी को ज्ञान दो ना जा सकता है, न किसी को जगाओ जा सकता है, लेकिन जो प्राणी अपन शांत होकर मालिक से जुड़े हो, शांत होकर बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, श्वासा सुमरन करे हो और विचार करे हो, तो मालिक हर प्राणी के अंदर सच्चाई से भरपूर जो प्राणी बनाओ है, जो ब्रह्म बोलता, हर प्राणी को अपने हृदय से जवाब मिल जाए हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करन आए हैं, क्या मालिक को हुक्म है और हम क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसको क्या। बैटरी हमारी खत्म हुई। दशरथ मान साथ ज्ञान चर्चा करें, समय की कोई पैसी पाबंदी ना है, पूरी बात रखे संगत के सामने। अपने शब्द करिए। ज्ञान में आई है, आप कहें तुम ब्रह्म बनावो, जोड़ा करो जाट ठहरावो। इसे जो ने धन से जोग लगाया। ज्ञान में बात की खुलासा है कि बंदगी के जोग बंदा हो बनाया। इसके लिए बंदगी को हुक्म है और ज्ञान जो दिखाता है कि बंदगी बिना रे मृतक। अगर जो बंदगी ना कर रहो है, मालिक के हुक्म को ना उठाए रहो है, तो मरे के समान है। अब गौर करके देखें, इसको एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अपने धनी से कैसे जोग लगाए। ज्ञान में एक जगह कही है, एक सतवगत हृदय जाना, झूठ भरम सब त्यागा। एक मालिक को, अपने धनी को हृदय से जाना है। हृदय से जानने से भाव जो है कि एक तो ऊपर ऊपर जाना, और जब उस सिफत को जब जो मनन करेगा तो वो मनन इसके हृदय में होगा। वही है हृदय से जाना, और जो हृदय में उतर जाता है वो किसी पल जो भूलत ना है। वही संत का एक सतवगत हृदय जाना, झूठ भरम सब त्यागा। अब गौर करके देखें, झूठ क्या है, भरम क्या है। तो मोतीलाल साहब कह रहे हैं, जो दिखे सो भरम, जो इन आंखें से पसारो दिख रहो, जो सब भरम है, जो सब माया को विस्तार है। सो माया नाही रहे, साध शब्द की लाल। साध जो है, शब्द में ज्ञान विराज रहो है,
उसकी लार में, शब्द में जो ज्ञान विराज रहा हो उसको अमल करके अपनो जीवन गुजारा था। सात को जो लक्ष्य, तो इसमें कहिए एक सतवगत हृदय जाना, झूठ भरम सब त्यागा। फिर कहिए जो ब्रह्म की जात पिछानी। अब जो ब्रह्म किस योग बनाओ है, जो अपने धनी से जोग लगा सकत है, इस बात को न साधन न जानो कि क्या जात है। इसकी जात ही है अपने धनी से जोग लगावे। इसकी जात है चेला जात। चेला भाव में रहनो ही इसको धर्म है। क्यों संसार में जिस जात में जो प्राणी जन्म लेते है उसको वही धर्म, वही का अर्थ है। और इस ब्रह्म की रचना जो है वो आपके शब्द से भई। तो कह रहे हैं संत कि जो ब्रह्म की जात पिछानी, जीव तथा राखा। अब जीव के नाम है उससे जो कोई भी मेल ना रखत, उसको कोई संग ना रखत साधु है। अब जीव के काम क्या है, जो अगर गौर करके देखें, दोनों भी जीव हैं वो सिर्फ अपने शरीर की जरूरत पूरी करते हैं। और अगर जो मनुष्य मिलन के बाद सिर्फ शरीर में लगे रहे, शरीर के सुखन में, शरीर के रसन में, शरीर के मांस में, और इसमें जीवन गुजारे हो, तो मनुष्य में और जीव जंतु में क्या अंतर रहेगा। मनुष्य मालिक ने जो शक्ति है समस्त और विवेक शक्ति, इसको जो इस्तेमाल करके जो अपने धनी से जोग लगा सकते हैं, तो वे कहते हैं दशरथ बान बात पूरी करें। हितेश मनी, दशरथ बान नाम आवाज आए ना। जब नाम में जो नाम लगी है वो जब हृदय में जाओ मेरे से बात हो ही जाएगी। मेरे मोबाइल क्या चक्कर, मेरा बंद है मोबाइल। कनेक्शन उनसे डिस्कनेक्ट हो गो। सरस कुमार साहब ज्ञान चर्चा करें।
वीरवान जी की वाणी है। साधो माने सतगुर भेद बताया, सहज भ्रम का संसा मेटा, तो पूरा पटाज लिखाया। वीरवान जी संत कह रहे हैं, मालिक ने अपने घर को भेद सतगुरु साहब ने बताए दो। तो क्या वो कि सहज भ्रम का जितने भी सहज के भ्रम लगे हुए थे, सहज भ्रम का संशय मेटा, वे सब संशय मेट दे। और उसके बाद में क्या पूरा पटाजी लिखाया और उनको मुकद को पट्टो लिख लो। तो हम जो समझे कि जो कार्य उनने करो है वही हम भी कर सकते हैं। और सतगुरु साहब जो है एक जगह पाइए, सतगुरु पूढ़न का लिख दीना, मुकद मिली जम दंड चुकाया। तो हमें सबको भी जो है उसी हिसाब से जो हमें चीज मिली है उस पर हम पूरा ध्यान दें। जैसे कल जिक्र आओ तो कि जो प्राणी जो है अगलो जन्म मांगत है, ऐसो क्यों? क्योंकि इस जन्म में ही जो है मालिक ने हमें सब चीज दे दी, ज्ञान दे दो, पैसा दे दो, बुद्धि दे दी, और फिर भी हम अगले जन्म की तलाश कर रहे हैं। तो जो क्या सोच के जो समझ रहे हो कि हम अगले जन्म में आएंगे क्या साधु हो जाएंगे? हमें तो वजन आए लगत, क्योंकि अब जो हमारो समय है, संत कह रहे हैं ऐसा समय फेर मुंह पावे गारे कौन दिन। जो समय हमें मिलो है, अब ये कह रहे हैं हीरा छाण कौड़ी गई, जो नाम ज्ञान मिलो, और इसे हम छोड़ कर जो है कौड़ियन के चक्कर में लगे हुए हैं। तो हम इस बात पर विचार करें कि हमारी सोच, हमारी समझ क्या है। इससे ज्यादा अच्छो समय हमारे समझ से कोई भी आगे मिलन वालों ना है, क्योंकि हमें नाम मिलो, ज्ञान मिलो। और फिर वे कह रहे हैं सबत परख और निर्भय हुआ, तो होशी उनका जी चाहा। मतलब शब्द को परख के, शब्द के परख की जो है पूरे ज्ञान में कई जगह जिक्र आ हुआ कि शब्द को परखो, आपको शब्द आप ही कह रहे हैं इसे परखो। इसको मरम है कोई, क्योंकि जब तक जो भेद हमें ना मिलेगा, जो वीरवान जी को मिल गो, तब तक इसके जो है कर्म ना कर सके। हमें जो है हर समय मालिक को चाहो देखें कि ज्ञान में है ना, उनके बंदे उनके चाहे ही को देख। क्या चाहना देखी? नीर भरा पर नेम न छाना। जो नेम से बंधे हुए थे, जो बात कह दी उसे ही पर टिके। ज्ञान में है सत की टेक पहला झेलेरा, अगर मैं उबरी दे कांची। अगर हम इस टेक पर टिके हुए हैं तो इस प्राणी को कोई भी कुछ भी ना कर सका था। क्योंकि ज्ञान में खुलासा जो बात है, जो कार्य जो है सिर्फ मालिक के हाथ में है। तो कहना रिजक मौत अवगत के सहारे। तो इस बात को हमें बहुत समझने की जरूरत है। रवत परख और निर्भय हुआ तो होशी उनका जी चाह। हाँ जी साहेब उदा के दास गोरख जी के सिक्के। क्या है आगे लगा? इन चाकर ठेठ लगाया। जो पंडित जी संत जो है, जो भय है पंडित जी चाकर ठेठ का, तो समझने की बात है। जो हम हर समय इस बात को मन में अपने रखें कि हम हैं कौन। जब तक हम हैं तब तक जो है जो मैं इसकी जो है ना खत्म होगी, तब तक जो है मालिक को चाहो ना देख पाओगे। क्यों ज्ञान खुलासा जो बात कह रहे हो है, होशी बंदे उसका चाहा। हमें जो है अगर कहीं कोई चीज जो है समझने है तो इसमें जो है जब तक हम मालिक की तरफ ना लगेंगे कोई कारण ना बनेगा। सतगुर दर से वीरवान गावे, माने श्वासा सुमरन पाया। अब समझन की बात जो है कि वीरवान जी संत जो बात कह रहे हैं कि हमें जो है श्वासा सुमरन मिल गो,
और एक जगह पे ऐसा आई है, उनके श्वासा सुमरन रिंज नहीं खंड है, मतलब उनको रिंज मात्र भी खंडित ना हो, क्यों उन्हें मिल गो, क्योंकि वे उसे ही मुजब उन्हें कार्य करो, जो हमारे गुरु चाह रहे वो उन्हें कार्य करो। तो हमें जो समझने की जरूरत है कि हम जब तक उनको चाहो ना देखेंगे, कोई कार्य हमारो जो है ना सफल हो सकता है। मतलब पूरी बात जो है श्वासा सुमरन मिलेगो कैसे, जो करेगो कैसे, तो ज्ञान जो करो श्वासा सुमरन रिंज नहीं खंड है। अगर ना खंडित है, हमारो हर समय नाम मालिक के चित्त में है, तो इसको कारज बनेगा सत्ता। सब साथ संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से चुप और विशेष तौर से अंदर से चुप होने को प्रयास करें। तो बहुत ही अगर अंदर से हम चुप 10-20 सेकंड काले भी हो गए, तो एक बहुत शक्ति और बहुत ज्ञान उस अवस्था में प्राप्त होता है।
एक किसी साथ भैया ने जो बात पूछी थी कि अगम को शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भाई जिससे चित्त मन बुद्धि से न जानो जा सके उसे अगम कहत, और जिसे चित्त मन बुद्धि से हम जान सकते हैं उसे गम कहिए। सतनाम।